मैंने यहाँ पर यूपी टेट का जो सिलेबस आउट हुआ था, वो मैंने इसको हार्ड कॉपी में करवा ली है। और मेरा इसको प्रिंट आउट निकालने का मोटिव ये है कि अगर हार्ड कॉपी मेरे पास रहेगी तो मैं इसको देखती रहूँगी। और जब अगर माइंड में रहता है, या फिर पता तो हम लोगों को काफ़ी टाइम से है, शुरू से ही पता है कि यूपी टेट के सिलेबस में पेपर 1 पेपर 2 या सुपर टेट के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। लेकिन अब हम प्रिपरेशन को अच्छे से करना है, तो मैंने हार्ड कॉपी निकाल के रख ली है, ताकि मेरे माइंड में ये चीज़ रहे कि मुझे कितना पढ़ना है। तो ये देखिए, मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो सिलेबस है वो मैंने पूरा प्रिंट आउट करके यहाँ पे निकलवा लिया है कि जो ये सीडीपी में है, या फिर सीडीपी में कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सारे मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट यहाँ करवा लिए हैं। ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया है कि मैं अब एक एक टॉपिक को यहाँ से देखती रहूँगी कि कौन कौन से टॉपिक हमारे यूपी टेट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ऐसे देखिए, देखने में बहुत ही लेंथी सिलेबस लग रहा है। ये देखिए, 30 मार्क्स का ये हमारा सीडीपी आने वाला है, जिसके अंदर बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरण, जितने भी इसके कारक होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। मतलब इसमें आपको कंटेंट वाइज भी पढ़ना है और पेडागॉजिकल भी आपको इसके अंदर ध्यान देना है। और ये देखिए, बाल विकास में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाल विकास का अर्थ क्या है, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं जो हमारी होती हैं, समावेशी शिक्षा, निर्देशन और परामर्श। तो ये मनोवैज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये सब हमारे सुपर टेट के सिलेबस में भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो अगर हम लोग इसको यूपी टेट में ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो सुपर टेट में ये सब सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाने वाली हैं। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप भी अपने सिलेबस को, तो जो पीडीएफ आपके पास आया हुआ है उस पीडीएफ को आप हार्ड कॉपी में निकलवा लें, ताकि आपकी आँखों के सामने आप अपना सिलेबस रख सकें। और उसको जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप उसके ऊपर इस हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें कि आपका ये टॉपिक हो चुका है। हिंदी में जो है, जैसे कि हम लोग हमेशा से एग्ज़ाम्स में पढ़ते आ रहे हैं, जो सिलेबस वही है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर वर्णमाला के बारे में दिया हुआ है, और कॉम्प्रहेंशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने हैं। और यहाँ पर जो मात्रिक शब्द होते हैं, अमात्रिक होते हैं, यानी कि जो वर्णमाला का जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक के अंदर जो जो टॉपिक होते हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। सेंटेंस की रचना कैसे होगी, हिंदी के सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, इनकी ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी जानकारी, ये कहाँ लगने हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनके नाम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु, और ये संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियाँ, सभी प्रकार की मात्राएं। तो ये जो मात्राएं तक का चैप्टर है, सभी प्रकार की मात्राएं, इतने टॉपिक, ये सारे के सारे आपके वर्णमाला के अंदर ही आ जाने हैं। वर्णमाला आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा वर्णमाला का ही टॉपिक दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुनासिक और चंद्रबिंदु में अंतर। उसके बाद है वर्णमाला, विराम चिन्ह जो होते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हिंदी में जो जो उन्हें बोला जाता है, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और यहाँ पर अपोजिट, सबसे ज़्यादा आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो हिंदी पूछी जाती है, वो ज़्यादातर वोकैब ही पूछी जा रही है। जैसे कि पर्यायवाची हो गया, और या फिर जो है होमोफोन्स हो गए, या विलोम हो गए, या फिर संगत वाले जो शब्द होते हैं वो सारे हो गए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, ये सारे फेवरेट टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक, यहाँ पर भाषा विकास का अध्यापन विधि, यानी कि आपको उसकी थोड़ी सी पेडागॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ये भी एकदम बेसिक टॉपिक होते हैं। इतनी इजी इंग्लिश आती है यूपी टेट की कि मान लीजिए क्वेश्चन लिखा होगा अफर्मेटिव का, और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इसका निगेटिव
कौन सा सेंटेंस होगा। 4 सेंटेंस आपको दे देंगे, उसमें से आपको उस अफर्मेटिव का नेगेटिव चूज़ करना होगा। तो है ना बहुत ईजी। अगर आपने 12 तक बहुत मन से अगर इंग्लिश पढ़ी होगी, या अगर आप कॉन्टीन्यूअसली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ते चले आ रहे हैं, तो यूपी टेट की इंग्लिश बहुत ही ईजी होती है। हिंदी से कहीं ज़्यादा ईजी इंग्लिश होती है, क्योंकि हिंदी में आपकी रचनाएँ पूछ लेता है, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ लेता है, बोलियाँ सब पूछ लेता है, वाक्य पूछ लेते हैं कि किसने कहा है। तो उसमें आपका वो थोड़ा सा हिंदी टफ हो जाती है यूपी टेट की। उसके बाद इसके अंदर जो भाषा सेकंड है, ये उर्दू दिखती है। वर्ड तो जो लोग उर्दू चूज़ करेंगे वो उर्दू पढ़ेंगे। तो आप इसका देख लीजिएगा। मैंने जो पहले जो यूपी टेट दिया था, जिसमें मैंने क्वालिफाई किया था, तो मैंने उर्दू नहीं लिया था। उर्दू मेरा था लेकिन मैंने लिया नहीं कभी, मतलब उसको चूज़ नहीं किया मैंने। उसके बाद संस्कृत है। संस्कृत देखिए, अगर आप चूज़ करना चाहें तो संस्कृत आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप संस्कृत को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृत को अगर आप अवॉइड, चलिए यूपी टेट में कर लेंगे, लेकिन सुपर टेट में आपको संस्कृत तो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि संस्कृत जो होता है वो 10 मार्क्स का आता है और वो मैंडेटरी है। आप संस्कृत से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। अगर आप यूपी टेट में संस्कृत ले लेते हैं तो हिंदी आपके लिए काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि जिसने संस्कृत पढ़ ली उसके लिए हिंदी बहुत ईजी है। अगर संधि समास या फिर जो तत्सम शब्द हैं, ये अगर आप संस्कृत में तैयार करेंगे तो आपको हिंदी में तैयार करना ही नहीं पड़ेगा। और हिंदी में पढ़ा हुआ आप भूल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में पढ़ा हुआ आप भूल नहीं सकते, क्योंकि संस्कृत को हर तरीके से सूत्र से या फिर पूरा इक्वेशन टाइप का संस्कृत में होता है, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे आपने अगर हिंदी में पढ़ा कि ईशा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप एक बार भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उच्चारण स्थानों को संस्कृत के मेथड से पढ़ लिया, तो आप लाइफ टाइम अगर उन सूत्रों से उच्चारण स्थान याद कर लेंगे, अकु निया नाम वसृजनिया कंठा, इचु ईशा नाम तालु, तो इस तरीके से जो जो होते हैं उससे आप नहीं भूल सकते। फिर संस्कृत में भी आपका ये देखिए पेडागॉजिकल पोर्शन थोड़ा सा दिया हुआ है। और गणित में ये जो आप टॉपिक देखेंगे, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके सुपर टेट में भी आने वाली हैं। तो अगर आपने यूपी टेट में पढ़ लिया तो आपको सुपर टेट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि सुपर टेट में इसका जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी यूपी टेट में आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। और ये देखिए, यही सारे टॉपिक यहाँ भी दिए हुए हैं, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, क्षेत्रफल, आयत। और इसका जो यूपी टेट का जो लेवल होता है वो बहुत ही कम लेवल होता है, हार्ड नहीं होता है, ईजी होता है। लेकिन अब जिसको आती है उसके लिए ईजी है, जिसको नहीं आती है उसके लिए तो बहुत ईजी है। मेरी मैथ बहुत वीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस की है और मन लगा के आपने पढ़ा है तो फिर आप उसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और मैथ्स में भी आपकी पेडागॉजी आती है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये पोर्शन देखिए, ईवीएस का पोर्शन है। ईवीएस थोड़ी सी टफ आती है, क्योंकि ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ ईवीएस नहीं होता है, वो पॉलिटी भी होता है, उसके अंदर ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हो सकता है, उसके अंदर यूपी जीके भी हो सकता है, उसके अंदर अब सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन इसके अंदर ज्योग्राफी और पॉलिटी के होते हैं। और जैसे कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट ईवीएस में या ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, कि जैसे भोपाल त्रासदी जो हुई थी वो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था, एक हिस्टोरिकल दुर्घटना थी। वो लगभग यूपी टेट का एक फेवरेट टॉपिक होता है, और हर यूपी टेट के एग्ज़ाम में लगभग वो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब जो हमारा ये लास्ट है कि हमारा ये टॉपिक देखिए, शासन व्यवस्था। ये देखिए मैंने आपको बताया शासन व्यवस्था, यानी कि आपको इसके अंदर पॉलिटी पढ़नी ही पड़ेगी। और ये सिर्फ वही नहीं है कि जो हमारे सेंट्रल के एग्ज़ाम में आ जाता है या और एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछी जाती है। इसके अंदर जो पॉलिटी पूछी जाती है वो गाँव वगैरह की जो पंचायत से क्वेश्चन होते हैं, या फिर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ज़िला पंचायत और ज़िला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, ये ओवरऑल पॉलिटी आपको पढ़नी है। हालांकि इतना दिया होता है, लेकिन इतना सब कुछ आता नहीं है। जो ऊपर ऊपर के लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, बस यही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाते हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी कि इसके अंदर भी जो पैडागॉजिकल पोर्शन है वो इसके अंदर भी दिया हुआ है। अब आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। इसके अंदर जो जितने भी पैडागॉजिकल पोर्शन दिया हुआ है, पैडागॉजी से रिलेटेड शायद आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन यूपी टेट की जो असलियत है वो यही है कि यूपी टेट में जितना आप लर्न करेंगे,
फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट के एज़ कंपैरिजन टू सीटेट के कंपैरिजन में यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप जितना, या मैं ये कह लूँ कि समझने से आपको थोड़ी चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी। समझना तो पड़ेगा ही, आपको थोड़ी चीज़ें यहाँ पर रटनी भी पड़ेंगी। और आप अगर प्रिपरेशन, आप सिलेबस को अच्छे से प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि यूपी टेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोहराए जाते हैं। जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके होते हैं वही क्वेश्चन वो रिपीट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास कोई मतलब है नहीं जिससे वो क्वेश्चन को बना सकें। अथॉरिटी नहीं है मुझे लगता है, या फिर उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है जो उस क्वेश्चंस को बना सकें। अभी जो 2022 में जो एग्ज़ाम यूपी टेट का हुआ था, तो वो जो रिपीटेड क्वेश्चन पेपर हुआ था, रिपीटेड एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, मुझे डेट नहीं याद आ रही है। 26 नवंबर 2021 में भी हुआ था, लेकिन वो लीक हो गया था पेपर, तो वो रिपीटेड एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में। तो जो जनवरी में इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे वो 2017 का पूरा क्वेश्चन पेपर उन्होंने वही दे दिया था। कुछ क्वेश्चन का इधर उधर था, फेल बदर था, तो उन लोगों ने पूरा 17 का क्वेश्चन पेपर वैसे ही उतार दिया था। यकीन मानिए, जिन लोगों ने बुक्स भी नहीं उठाई थी और सिर्फ वो पीवाईक्यूज़ ही कर रहे थे, कई बार उन्होंने देख लिया, तो वो लोग भी 90+ मार्क्स लाके उन्होंने यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया था। तो आपकी जो सफलता की कुंजी मैं कह सकती हूँ यूपी टेट के लिए या सी टेट के लिए, वो यही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और पीवाईक्यूज़ लगाइए।